हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कहों की गिनती। बादशाह अकबर एक बहन शासक थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में बीरबल सबसे अधिक बुद्धिमान थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। वो किसी भी समस्या को आसानी से हल कर देते थे। इसी कारण अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। बादशाह अकबर प्रतिदिन अपने बाग में सैर करने जाते थे। एक दिन जब वो सैर कर रहे थे तो उन्होंने बहुत से कौवों को कांव कांव करते सुना। उन्होंने आसमान में देखा तो हैरान रह गए। आसमान में बहुत संख्या में कौवे मंडरा रहे थे। अचानक बादशाह के मन में कौवों की संख्या जानने की बात आई। बादशाह के साथ उसके एक मंत्री भी थे। उन्होंने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, हमारे नगर में कितने कौवे हैं? मंत्री बादशाह का प्रश्न सुनकर हैरान रह गया। वो घबराकर बोला, बादशाह, सलामत कहा नहीं जा सकता कि कितने के हुए हैं। बादशाह अपने प्रश्न का उत्तर न मिलने पर बेचैन हो उठे। उन्होंने दरबार में पहुंचकर दरबारियों से भी वही प्रश्न किया, हमारे नगर में कुल कितने का हुआ है? सभी दरबारी ऐसा प्रश्न सुनकर हैरान थे। ऐसे बेतुके प्रश्न का कोई भी क्या उत्तर देता। अधिकतर दरबारी हमेशा ही बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। उस समय बीरबल वहां उपस्थित नहीं थे। बीरबल को मुसीबत में डालने का यह अच्छा मौका था। मुल्ला दो प्याजा ने सोचा कि क्यों न बीरबल को शर्मिंदा किया जाए। इसलिए उन्होंने कहा, हुजूर, इस प्रश्न का उत्तर तो बीरबल ही दे सकते हैं। तभी बीरबल दरबार में आ पहुंचे। अकबर ने उनके आते ही उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे नगर में कितने के हुए हैं? ऐसा प्रश्न सुनकर भी पीठ पर बिल्कुल सहज बने रहे। कुछ देर तक सोचने और गिनने का अभिनय करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, हमारे नगर में कुल 55,910 को हुए हैं। बादशाह एवं अन्य दरबारी उनका उत्तर सुनकर हैरान रह गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, गिनती करने पर यदि इससे अधिक कौवे निकाले तो? बीरबल बोले, हुजूर, यदि ऐसा हुआ तो कुछ कौवों के रिश्तेदार अन्य नगरों से यहां मिलने आए होंगे। बादशाह ने फिर पूछा, तुम्हारी बताई हुई गिनती में अगर कम कौवे निकले तो? बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया, तो हुजूर, हमारे नगर के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने उनके यहाँ गए होंगे। बादशाह अकबर बीरबल की इस हारजीत जवाबी पर प्रसन्न हो उठे। सभी दरबारी भी खिलखिलाकर हंस पड़े।